बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 में एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पर अब हल करेंगे फाइनेंशियल अर्थमेटिक। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ पर करेंसी की बात है तो करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है RS 90,000 इंटू चाइनीज़ यान, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ है 90,000, इनको हमने चाइनीज़ यान में चेंज करना है और एक यान जो है वो बराबर है 16.25, यानी एक यान में 16.25 रुपये होते हैं पाकिस्तानी। तो इसका आसान सा मेथड है, क्योंकि बड़ी रकम को हम हमारे पास 90,000 रकम है मगर ये पाकिस्तानी पैसा चूँकि कम है तो इस रकम को हम चाइनीज़ यान से डिवाइड कर देंगे। 90,000 को हम 16.25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 5,538.46। तो ये इसका आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। और आप इस तरह किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ 90,000 है, यहाँ पर 80,000 हो भले 60,000 हो, कितने भी हो आप उसको चाइनीज़ यान में डिवाइड करके हल कर सकते हैं। 90,000 है और चाइनीज़ यान हमारे पास बन रहे 5,538, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू जो है कम है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास 50,000 रुपीज़ है, पाकिस्तानी PKR लिखा हुआ है, इंटू इंडियन रुपीज़। अब 50,000 पाकिस्तानी को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर इंडियन रुपीज़ भी जो है वो पाकिस्तानी पैसे से ऊपर है, वो है 1.60 के, यानी पाकिस्तान एक 1 इंडियन रुपीज़ जो है पाकिस्तानी 1.60 यानी 1 रुपये और 60 पैसे के बराबर होता है। तो इसका तरीक़ाकार भी यही है कि यह हमारे पास 50,000 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1.60 से, तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो हमारे पास इंडियन रुपीज़ में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको 5,000 को 1.60 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये 90,000 पाकिस्तानी रुपीज़ को जब हम यहाँ पर जब ये सेकंड क्वेश्चन में 50,000 इंडियन रुपीज़ को हम 1.60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 31,250 इंडियन रुपीज़, यानी 50,000 को 1.60 से डिवाइड कर लेंगे तो 31,250 इंडियन रुपीज़ में हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 सवाल इसके आंसर हो गए। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है 110 ब्रिटिश पाउंड इंटू PKR। 110 ब्रिटिश पाउंड दिए हुए हैं हमें सवाल, इसको PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। एक ब्रिटिश पाउंड जो बराबर है वो 139 रुपीज़ के है। तो अब यहाँ पर क्योंकि ब्रिटिश से हमें पाकिस्तानी में तब्दील करना है और ब्रिटिश रुपया जो है वो बड़ा है, हमारे पाकिस्तानी पैसे से वज़नी है, तो इसको जो ब्रिटिश पाउंड है इसको हम 139 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रकम जो ब्रिटिश का जो पाउंड है उसकी कीमत जो है पाकिस्तानी 139 रुपये के बराबर है, तो इसलिए इसको हमने पाकिस्तानी में अब 110 ब्रिटिश पाउंड हमें मिले तो हमने इसको हम पाकिस्तानी पैसों में तब्दील करना है, तो 139 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 15,290 PKR, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में 15,290 रुपये बनेंगे। अब इसी तरह हम 4 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास 250 यूरो है, इनको PKR में यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में चेंज करना है। तो यूरो चूँकि पाकिस्तानी रुपीज़ से बड़ा है और 1 यूरो बराबर है 126.0 यानी 124 रुपये के बराबर है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 250 को हम ज़रब कर देंगे 124.0 या 124 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 31,500 और ये पाकिस्तानी रुपीज़ में वो PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में इसका ये आंसर आ रहा है। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का जो पाँचवा पार्ट है वो लिखा हुआ है PKR 64,200 यानी पाकिस्तानी रुपीज़ दिए हुए हैं PKR में इंटू तुर्किश लेरा। अब तुर्किश
करेंसी में उसको चेंज करना है। और एक तुर्किश करेंसी जो है, एक तुर्किश लेरा जो है वो पाकिस्तानी जो है 42 रुपये और 80 पैसे के बराबर है। तो 42.80 के बराबर है, मतलब तुर्किश पैसा भी हमसे बड़ा है। अब पाकिस्तानी पैसों को तुर्किश में चेंज करना है। पाकिस्तानी पैसा चूँकि छोटा है और तुर्किश लेरा जो है बड़ा है, तो इसको जो हमें पाकिस्तानी रकम 64,200 दी हुई है, इसको हम तुर्किश लेरा की जो कीमत है 1 रुपये की, उससे हम डिवाइड कर देंगे। 42.80 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका हमारे पास जो है पाकिस्तान ये तुर्किश लेरा में जो है ये 1500 तुर्किश लेरा में हमारे पास 1500 रुपये इसकी कीमत बनेगी। यानी 64,200 रुपये पाकिस्तानी को जब हमने तुर्किश लेरा में चेंज किया तो टोटल 1500 तुर्किश लेरा इसके बनेंगे। और ये इसका आंसर है। इस तरह क्वेश्चन हल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको अगर हम पहले पढ़ लें, क्वेश्चन का मैंने डेटा लिखा है इसका। तो क्वेश्चन में बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक पाकिस्तानी जो है सऊदी अरब में 9,000 मंथली कमा रहा है और रियाल कमा रहा है, और 2500 जो है मंथली वो स्पेंड कर रहा है, खर्चा कर रहा है। तो उसके पास खर्च करने के बाद जो पैसे बचेंगे तो उनको पाकिस्तानी रुपये में बताना है कि मंथली सेविंग इन PKR, यानी मंथली जो उसकी बचत है वो पाकिस्तानी पैसों में बतानी है। तो मंथली टोटल 9,000 कमाता है, 2,500 रियाल खर्च करता है। तो और 1 रियाल जो है बराबर है 27.15 PKR के। तो सोल्यूशन में पहले हम ये करेंगे कि 9,000 टोटल जो रियाल कमाता है, इसमें से 2500 रियाल क्योंकि खर्चा करता है तो हम ये काट देंगे। तो 6,500 रियाल ये कमा रहा है। इनकम इन तो अब इनकम हम PKR में इन पाकिस्तानी रुपीज़ में जब मालूम करेंगे तो 6,500 को ज़रब कर देंगे 27.15 से। तो 6,500 को जब ज़रब करेंगे 27.15 से तो हमारे पास इसका सवाल का जवाब जो पाकिस्तानी रुपीज़ में आएगा वो आएगा 176.475। ये पाकिस्तानी रुपीज़ या PKR, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 1,76,475 रुपये ये पाकिस्तानी जो है कमाएगा। एक्सरसाइज 4.3 का ये 3 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें जो हमने डेटा बनाया है वो ये है कि कमाल नाम का लड़का जो है वो उसके पास पाकिस्तानी जो है 38,400 रुपये है, और उसके पास चाइनीज़ यान भी है जो 4,000 है, 4,000 चाइनीज़ यान है। तो अब ये दोनों यानी पाकिस्तानी रुपीज़ और चाइनीज़ यान को मिलाकर जितने पैसे बनते हैं, तो सवाल में ये पूछा गया है कि अमरीकी डॉलर में अगर हम उनको तब्दील करें तो अमरीकी डॉलर में कितने पैसे बनेंगे। तो चाइनीज़ यान क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है $1 बराबर है 103.4, यानी 103.4 या 40 पैसे के, और यान बराबर है 16.25 पैसे के। तो जो हमें 4,000 इसके पास यान है उसको हमने मल्टीप्लाई किया 16.25 से, तो इसके पास 65,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ ये हो गए। तो इसके बाद जो टोटल रकम है वो 38,400 है पहले पाकिस्तानी रुपीज़, और 4,000 यान है तो उसको हमने चेंज कर दिया पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो ये 6,500 बल्कि 65,000 हो गए। तो जब हमने इसको चेंज किया 4,000 को हमने ज़रब किया 16.25 से, तो 65,000 रुपये हमारे पास आ गए। तो इसमें ये पैसे जमा कर लेते हैं। तो देखते हैं टोटल क्या जवाब आता है। तो ये 0 0 और ये 4 आएगा, और 8 और 5 13, 1 हासिल 4 और 6 10। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,03,400 रुपये इसके पास टोटल पैसे है। अब इसके पास जो 1,03,400 रुपया है ये पाकिस्तानी रुपीज़ में PKR है इसके पास। तो अब हमने इनको अमरीकी डॉलरों में चेंज करना है। तो ये पाकिस्तानी रुपये कम है, छोटा है। जब इसको अमरीकी रुपीज़ में हम चेंज करेंगे
तो इसको अमेरिकी डॉलर से जो है हमने डिवाइड करना होगा। और अमेरिकी डॉलर जो है हमारे पास यहाँ पर है 103.40, यानी 103.40 रुपीज़ है। तो जब हम 103.400 को 103.40 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1000 बचता है। और ये हमारे पास जो कीमत बचेगी डॉलर में ये बचेगी। और ये इस तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हल हो गया। अब इसका 4 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है 48,000 PKR इंटू इंडियन रुपीज़, यानी 48,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है, इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो क्योंकि हमें पता है कि 1 इंडियन रुपीज़ जो बराबर होता है 1.60 पाकिस्तानी रुपीज़ के, तो 48,000 को फिर हम 1.60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो जवाब आ रहा है 48,000 से जो इंडियन रुपीज़ में, क्योंकि हमने तब्दील करना है, तो इंडियन रुपीज़ में ये हो जाएंगे 30,000 PKR, 30,000 इंडियन रुपीज़। क्योंकि हमारे पास पाकिस्तानी रुपीज़ 48,000 थे, मगर जब इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 30,000 रुपये बनेंगे इसके। तो 4 नंबर क्वेश्चन इस तरह से ही है, हल हो गया। अब हमारे पास जो 5 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 48,000 इंडियन रुपीज़ है, इस 48,000 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ में चेंज करना है। तो हमारे पास जो 48,000 रुपीज़ है उनको 1.6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि इंडियन रुपीज़ बड़ा है तो इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में तब्दील करने के लिए इसको 1.60 से 1.60 से हमने मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जवाब आएगा 76,800 PKR। इसमें ये इस तरह से ये आंसर आ गया इसका। तो इसमें हम ज़रब करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हल करेंगे। तो किताब में से आप सवाल पढ़ लें। किताब में ये कह रहे हैं कि एक फ्रिज है जिसकी कीमत जो है पाकिस्तान में 77,500 रुपये है, उसका हमने डेटा बनाया है। और वही फ्रिज जापान में अगर आप लेंगे तो जापान में 70,000 यान में मिलेगा वहाँ पर। लेकिन वहाँ से जब ट्रांसपोर्ट में का ख़र्चा उस पर आया वो 5,000 आ रहा है, और कस्टम ड्यूटी भी 3,000 उसके ऊपर आएगी। एक्सचेंज रेट जो है एक यान का यहाँ पर है पाकिस्तान में है 0.946, यानी जापान में अगर हम फ्रिज ख़रीदेंगे तो हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 77,000 है, यहाँ पर 70,000 में है। और हमारा पैसा भी थोड़ा उनसे अच्छा है जापान से। तो अभी इसका यहाँ पर पूछा गया है कि ये सवाल में ये पूछा गया है कि कस्टम ड्यूटी और जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है वो लगा के ये फ्रिज हमें यहाँ पर अगर हम मंगाएंगे तो ये फ्रिज हमें कितने का पड़ेगा, और हमें इसमें जो पाकिस्तान में कीमत है इससे हमें मुनाफा कितना होगा। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं कि जो वहाँ पर रेट है, तो फ्रिज की जो प्राइस है वो जापान में 70,000 रुपये की है, 70,000 यान में है। मगर हम इसको पाकिस्तानी पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 0.946 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट ये है 0.946। तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 66,220 रुपये, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में हमें जापान में फ्रिज जो है 66,220 का मिलेगा। तो अब हम ये करते हैं कि ये जो 66,220 रुपये इसकी कीमत वहाँ पर है 220 रुपये, और इसमें 5,000 जो है ट्रांसपोर्ट के और 3,000 जो है कस्टम ड्यूटी के ये ऐड करते हैं। तो देखते हैं कि टोटल ये कितने में पड़ता है। तो 74,000 इसको हम अगर प्लस करेंगे तो 74,220 रुपये PKR, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में ये फ्रिज हमें पड़ेगा टोटल। यानी जापान के से अगर हम ख़रीद कर लाएंगे तो 74,220 रुपये इसको टोटल खर्चा आएगा। तो अब हमें ये मालूम करना है कि ये फ्रिज पाकिस्तान में क्योंकि 77,500 का है, और वहाँ से जब हम ला रहे हैं जापान से तो वो 74,220 का हमें पड़ रहा है। तो जापान से मंगवाने पर ये फ्रिज हमें कितने का पड़ेगा, तो ये 77,500 से 74,220 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है रकम आ जाएगी 3,000
280 रुपये हमारे पास बचेंगे, यानी ये हमारे पास मुनाफा हमें होगा, ये हमारे पास सेविंग हो जाएगी इसकी। यानी जापान से 77,500, यहाँ पर 77,500 है, जापान से 74,220 का आ रहा है, तो 3,280 का हमें सेविंग हो रही है, मुनाफा हो रहा है। और जापान से मंगाने पर जो कीमत है वो है 74,220। तो इस तरह ये हमने सवाल हल कर लिया।